नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और यहाँ पर योगी सरकार ने एक बहुत ही बड़ा फैसला लिया है कि भैया अब उत्तर प्रदेश में किसी भी प्रकार की जो रजिस्ट्री से संबंधित समस्याएं आती थी, स्टैम्प से संबंधित समस्याएं आती थी, वो नहीं आएंगी। और साथ ही साथ 13 और नए फैसलों को यहाँ पर मंजूरी दी गई है। तो इन्हीं के बारे में बातचीत करेंगे। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है संस्कृति IAS पर। इसी के साथ यूपी लेखपाल का कंप्लीट बैच आपको मिलने वाला है 15 जनवरी से 10:30 बजे से क्लासेस शुरू हो रही हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने स्टाम्प एवं पंजीकरण व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण सुधारात्मक कदम उठाते हुए 13 प्रस्तावों को मंजूरी दी है। ये निर्णय न केवल संपत्ति हस्तांतरण की प्रक्रिया को सरल बनाएगा, बल्कि जो पारिवारिक विवाद हैं और जो मुकदमेबाजी है, इसमें अस्पष्ट मालिकाना हक जैसी समस्याओं को भी कम करने में सहायक होगा। उत्तर प्रदेश में संपत्ति हस्तांतरण के दौरान उच्च स्टाम्प शुल्क, जटिल जो प्रक्रियाएं थी, इन सभी को ये समाप्त करेगा। और अनौपचारिक तरीके का सहारा जो लेते थे, वो भविष्य में कानूनी विवाद जो उत्पन्न होते थे, उनको भी ये खत्म कर देगा। सरकार का मानना है कि सरल और किफायती व्यवस्था से लोग कानूनी ढांचे के भीतर रह करके संपत्ति का हस्तांतरण आसानी से कर पाते, क्योंकि हमारा पास इतना ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन होता है जो अलग तरीके का हो जाता है। ठीक है, पता नहीं चलता है कि क्या कैसे लगना है, लोगों को प्रक्रिया नहीं समझ में आती है क्योंकि इतनी जटिल होती है, तो वो डॉक्यूमेंट में ही उलझे रहते हैं। अब इससे होगा क्या कि जब सरलीकृत हो गया है तो उनको सब कुछ पता चलेगा, आसानी से वो काम कर पाएंगे कि भैया देखो यही है डॉक्यूमेंट, जो यही लगते हैं, इससे ज़्यादा और कुछ इधर उधर तुम्हें भटकना नहीं है कि एक काम यहाँ हो रहा है, एक काम 10 किलोमीटर दूर हो रहा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। गिफ्ट डीड सुविधा का विस्तार, तो पहले 2022 से अगर हम बात करें तो आवासीय और कृषि भूमि को 5,000 की स्टाम्प फीस पर गिफ्ट डीड के माध्यम से परिवार के सदस्यों के नाम ट्रांसफर करने की अनुमति थी। ठीक है, अब नया फैसला यह आया है कि औद्योगिक और व्यावसायिक संपत्तियों को भी 5,000 की स्टाम्प फीस पर अपने प्रियजनों के नाम आप रजिस्टर कर सकते हो। ठीक है, इससे पहले शहरी क्षेत्रों में 7% और ग्रामीण क्षेत्रों में 5% तक आपका स्टाम्प शुल्क देना पड़ता था, जिससे अब बड़ी राहत मिल गई है। आगे आ जाते हैं योग्य परिवार सदस्य। तो कैबिनेट ने पहले जारी नोटिफिकेशन में योग्य परिवार सदस्य और प्रक्रिया से जुड़े प्रावधान की परिभाषाओं को और अधिक स्पष्ट कर दिया है। उद्देश्य क्या है कि रजिस्ट्रेशन जो कार्यालय इसमें भ्रम उत्पन्न होता था वो खत्म हो, प्लस अधिकारियों और आम नागरिकों दोनों को यहाँ पर सुविधा हो जाए। कानूनी और प्रशासनिक सुधार, तो बदलते हुए प्रावधान में जो ऑफिशियल गजट है, इसके प्रकाशन होते ही ये लागू कर दिया जाएगा। इसमें नियम की एकरूपता और पारदर्शिता होगी। कुशीनगर, झांसी में रजिस्ट्री कार्यालयों की भूमि से जुड़े जो प्रस्ताव हैं, इनको मंजूरी दी गई है। इससे दूर दराज क्षेत्रों में जो रजिस्ट्री की दिक्कत थी, आना पड़ता था, वो खत्म होगी। मुकदमेबाजी कम होगी, मालिकाना हक में पारदर्शिता आएगी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ेगा क्योंकि निवेश का माहौल बढ़ेगा, उद्यमिता शामिल होगी, सुशासन आएगा क्योंकि नियम स्पष्ट है, परिभाषा स्पष्ट है। किसी भी प्रकार की दिक्कतें का जो सामना कर रहे थे वहां के नागरिक, वो अब नहीं करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव है जो यहाँ पे किया गया है सरकार के द्वारा। बाकी आप सभी का क्या कहना है जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।